पाकिस्तानी सेना पर आत्मघाती हमले की जानकारी है। बलूचिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। एक खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान के नेशनल हाईवे 40 पर धमाका हुआ। पाकिस्तान की सेना पर आत्मघाती हमला हुआ और ये नेशनल हाईवे 40 है जहां पर धमाके की जानकारी है। कार से बस को टक्कर मारकर यह हमला बोला गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला जहां पर बीएलए का दावा 90 पाक सैनिकों की मौत हुई है। भाई दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है हमारी कमजोरियों की वजह से। आए इस पे भी बात करें, अपनी कमजोरियों को एड्रेस करें। हम कितनी देर अलाउ करेंगे कि दुनिया हमारा मजाक उड़ाती रहे? फॉर हाउ लॉन्ग? जरा बताएं। डेली हमले हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान का क्या इशू चल रहा है जो है हुकूमत के साथ? अपने मुतालबात मनवाने का दूसरा भी तो रास्ता हो सकता है। इंसानी जानों को मारना, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारना, वो भी तो हम जैसे नौजवान है, किसी माँ के बेटे हैं। जब ये हमला हुआ तो इसमें कहा जा रहा था, लेकिन क्योंकि बीएलए की तरफ से फौरन ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से फौरन ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली गई थी, तो इसलिए यही था कि इस तरफ से ये हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद ये इल्जाम लगाया है, जो कहा गया है कि ये जो हुआ है इसके पीछे राह की साजिश। अब आप सारे दहशतगर्द भाईजान घर आ जाएं, आप सारे दहशतगर्द घर आ जाएं। जब घर आ गए वो फैल गए, उन्होंने अपनी वारदातें शुरू की। अब हम ढूंढ रहे हैं भाईजान आप किधर है? दहशतगर्द भाईजान आप किधर हैं? अब वो कोई गोली चलाता है, कोई ग्रेनेड चलाता है, कोई बॉम्ब चलाता है, कोई सुसाइड करता है, कुछ करता है। और ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? मैम देखें ना, ये जो टेररिज्म है ना, ये ना इशू बना रही है छोटी छोटी बातों का, और बता रही है कि ये हम पे ज्यादती हो रही है, हम इसका बदला इंसानों से ले रहे हैं। देखिए ये गलत बात है। ये वो अपने मामलात बैठ के हल करें, हुकूमत के साथ बैठ के उनको बताएं कि हमारे ये इशू हैं, ये मसले हैं, ये हमने हल करवाने। ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में पाकिस्तान के 90 सैनिक मारे गए। और फिर बलोच वो हमारे दोस्त हैं कहीं, वो ये कहते हैं जी बलोच आर, वो जानबूझ के ये नैरेटिव बनवाते हैं बलोच आर टेररिस्ट। कोई बलोच टेररिस्ट नहीं है। वो बलोच दहशतगर्द टेररिस्ट है जिसने बंदूक पकड़ के रियासत पे गोली चलाई है, वो टेररिस्ट है। वो पंजाबी भी हो सकता है, पख्तून भी हो सकता है, सिंधी भी हो सकता है, कश्मीरी भी हो सकता है, गिलगित बल्तिस्तान कहीं का भी हो सकता है। द वन हु टारगेट्स द स्टेट, जो रियासत पर टारगेट करे भाई साहब, उसकी बात हो रही है। हम किसी और की बात थोड़ी कर रहे हैं। ये है चीज जिसको समझना चाहिए। ये जो नॉनसेंस है ना, इसको समझें। भाई दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है हमारी कमजोरियों की वजह से। आए इस पे भी बात करें, अपनी कमजोरियों को एड्रेस करें। हम कितनी देर अलाउ करेंगे कि दुनिया हमारा मजाक उड़ाती रहे? फॉर हाउ लॉन्ग? जरा बताएं। डेली हमले हो रहे हैं और डेली हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज बचा भी रही है लोगों को, लेकिन नहीं। एक वो इमरान खान था, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। तालिबान भाईजान घर आ जाएं, सारे घर आ जाएं, सारे दहशतगर्द भाईजान घर आ जाएं, आप सारे दहशतगर्द घर आ जाएं। जब घर आ गए वो फैल गए, उन्होंने अपनी वारदातें शुरू की। अब हम ढूंढ रहे हैं भाईजान आप किधर है? दहशतगर्द भाईजान आप किधर हैं? अब वो कोई गोली चलाता है, कोई ग्रेनेड चलाता है, कोई बॉम्ब चलाता है, कोई सुसाइड करता है, कुछ करता है। अब ये चीज देखें ना, आप इस चीज को देखें। मैं तो समझता हूं ये हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं निजाम चलना इस मुल्क का। मैं तो सीधी सी बात है, मेरे पास तो सीधी गोली बात करूंगा भाई। ऐसे नहीं निजाम चलना। ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीवे दिस वे। ये नहीं चलेगा। अगर आप ये कहानी सुनाएंगे ना दुनिया को, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चल सकता ऐसे निजाम। बलूचिस्तान का क्या इशू चल रहा है जो है हुकूमत के साथ? अपने मुतालबात मनवाने का दूसरा भी तो रास्ता हो सकता है। इंसानी जानों को मारना, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारना, वो भी तो हम जैसे नौजवान है, किसी माँ के बेटे हैं। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? मैम देखें ना, ये जो टेररिज्म है ना, ये ना इशू बना रही है छोटी छोटी बातों का, और बता रही है कि ये हम पे ज्यादती हो रही है, हम इसका बदला इंसानों से ले रहे हैं। देखिए ये गलत बात है। ये वो अपने मामलात बैठ के हल करें, हुकूमत के साथ बैठ के उनको बताएं कि हमारे ये इशू हैं, ये मसले हैं, ये हमने हल करवाने हैं। ये क्या चीज़ हुई कि कोई मासूम जा रहा है, उसको पकड़ के कत्ल कर दिया? जी हम अपना
बातें मनवाना चाहते हैं, हमारा सुनी नहीं जा रही बातें, हम इस पर कोई गौर नहीं हो रहा, ये गलत बातें हैं। पहले भी उन्होंने वो ट्रक ड्राइवर को रोक के कत्ल किया था। हाँ, ट्रक ड्राइवरों को रोकते थे, बसेस को रोकते थे, उनको कत्ल करते थे। जो पंजाबी होता था उसको मार देता। जी हमारे बलोचियों के कोई हकूक नहीं, हमें कोई पूरे नहीं हो रहा, पंजाबियों के सब हकूक पूरे हो रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? मैं ये गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर हालांकि रहे हैं। देखा जाए जितना बजट पंजाब को मिलता है इतना बलूचिस्तान को भी मिल रहा है। मिल रहा है, क्यों नहीं? सब हकूक पूरे हो रहे हैं। ये आप अपने आजाद मुल्क हुक्मरानों है। से पूछो। हाँ, ये आजाद मुल्क है। हुक्मरानों से की जाए ना, इसमें मासूम जानों का क्या जानों नुकसान का क्या क्या कसूर कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी जाने लेना ये क्या कसूर है? उनके घर में मातम बना हुआ है। आज हमारे गाँव में एक क़यामत खेत मनाजर था। अभी मेरी आंखें आप देख रही हैं, आंखें कैसी हो रही है, मैं मनाजर अपनी आंखों से देख रहा हूँ। क़यामत खेत मनाजर था, जवान लड़का शहीद हुआ है। इसमें मासूम का क्या कसूर था? ये जो आपके हकूक हैं, आप हुकूमत से डायरेक्ट बात करें ना, बैठ कर करें। ये बात है, किसी को मार देना ये तो मसले का हल ये बहुत नहीं है। गलत बात है। ये देखे वो अब वो एक लड़की है जिसने जो बलूचिस्तान का ये इशू बनाया हुआ है, उसका नाम तो मुझे नहीं हारन पता। बलोच। हाँ, वो उसके वालिद फौत है, उसमें उसका कोई इशू होगा, उनका हुकूमत का कोई होगा, हमारा पंजाबियों या कोई दूसरे का कोई मासूम का किसी का नहीं कसूर। उसमें हमें क्यों कत्ल किया जा रहा है? हमारे भाइयों को, पंजाबियों को जो भी जा रहे हैं तो उसे कत्ल कर दिया। जी बलूचिस्तान में आपने इंटर नहीं होना, ये डर का माहौल डर का बनाना। माहौल है। हम अपने ही पाकिस्तान में उस जगह नहीं जा पा रहे। महफूज नहीं है हम अपने पाकिस्तान में, अपने ही लोगों से महफूज नहीं हम। इधर हमारे बलूचिस्तान वाले जितने भाई आते हैं, हम उनको पंजाबी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि इतना इज्जत उनको घर में भी नहीं मिलता होगा जितना हम उन्हें इज्जत देते हैं। सिंध वालों को भी इज्जत देते हैं, लेकिन इधर पंजाबी की कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पर पंजाबी जा ही नहीं सकता, अपने मुल्क में नहीं जा सकता, अपने देने नहीं जा सकता। सही बात है, पंजाब डेवलप हो गया तो पंजाबी का क्या कसूर है? सही बात है, अगर पंजाबियों ने इस तरह आईडी कार्ड चेक करना शुरू कर दिए तो मुल्क फिर कहाँ खड़ा हो जाएगा? मुल्क में क़यामत हो जाएगी। फिर पाकिस्तान को टेररिज्म बोला जाएगा, जो अभी दुनिया में पूरा है कि पाकिस्तान से बड़ा कोई टेररिज्म नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। इधर टेररिस्ट पैदा होते हैं, ये इन कुछ लोगों की वजह से हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। सही बात है, ये फसाद फैला रहे हैं। ये फसाद फैला रहे हैं। हाँ। हमले होते रहे हैं, उसके अंदर टीटीबी के हमले भी हो रहे हैं, उसके अंदर तालिबान के हमले भी हैं, उसके अंदर जो कहा जाता है कि बॉर्डर पार करके दहशतगर्दी हो रही है वहां से, वो भी शामिल है। और इसके अंदर जो कहा जाता है कि ये बीएलए कर रही है, वो भी शामिल है। तो ये सब कुछ जब ये हमला हुआ तो इसमें कहा जा रहा था, लेकिन क्योंकि बीएलए की तरफ से फौरन ही, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से फौरन ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली गई थी। तो इसलिए यही था कि इस तरफ से ये हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद ये इल्जाम लगाया है, जो कहा गया है कि ये जो हुआ है इसके पीछे राह की साजिश। अब आपको पता है कि इसका जो है वो इंतजार शायद किसी को नहीं था, या होगा, बहुत से लोगों को इसका इंतजार होगा भी कि आखिर कब ये बात सामने आएगी कि ये राह की साजिश है। तो वो हो गया, तो वो कह रहे हैं जी ये राह की साजिश है। अब उसके अंदर क्या कहा गया वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि हम जो है वो दोनों तरफ का जो है ना वो आपके सामने पेश कर सके। अच्छा जी, उनका जी ईस्टर्न नेबर जो हैं वो इसके पीछे हैं, यानी ये कहा गया कि इस हमले और इससे पहले जितने भी हमले हो रहे हैं उसके पीछे जो है वो राह की साजिश है, या भारत जो है वो ये करवा रहा है। अच्छा, अब बात यह है कि जितने हमले पहले होते रहे उसके अंदर अफगानिस्तान का नाम भी लिया जाता रहा है। इसके अंदर ये बड़ी देखने की बात है कि या तो अफगानिस्तान को बिल्कुल फिर अलग कर दिया जाए,